आपका ऑप्शनल पेपर का इसका जो है डायनेमिक में पढ़ाने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइन करके पढ़ाने वाले, ठीक है। तो ये आपका पेपर 2 का होगा, ठीक है। और ये पेपर 2 पूरा का पूरा आपका जो होगा क्या किस पर बेस्ड है इस बार पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे बेस्ड, ठीक है। इसी पर है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसमें जो है क्या क्या पार्ट आएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। सबसे पहले तो आपको कुछ आपको ग्रुप और रिंग तो आता ही है, इसके साथ कुछ नंबर थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर थ्योरी भी आपका कुछ पार्ट आ जाएगा आपका नंबर थ्योरी। पहला तो आपका नंबर थ्योरी आएगा, दूसरा जो होगा आपका क्या होगा ग्रुप थ्योरी आएगा, ग्रुप थ्योरी आएगा, और तीसरा जो होगा आपका रिंग थ्योरी आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा रिंग थ्योरी। अब इसका सिलेबस को आप एक बार रिव्यू कर लें। सिलेबस को स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया, कुछ बेसिक लैंग्वेज इसका आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी यहाँ पे क्लियर होगा आपका, ठीक है। आप लोग जो है ये बीएससी में पढ़ते होंगे व्हाट इज़ द रिंग, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ रिंग, ठीक है। व्हाट इज़ ग्रुप, राइट द एग्जांपल ऑफ ग्रुप, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको सीखेंगे आप। इसमें जो सिलेबस है पहले सिलेबस को आप समझ लें क्या क्या सिलेबस है इसका, फिर हम यहाँ से बेसिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला तो है आपका सिलेबस में क्या है आपको इसमें ग्रुप्स है, ठीक है। और सारा का सारा जो है आपका एक दूसरे से कुछ जुड़ा हुआ है। आप डायरेक्ट कोई टॉपिक को बीच से नहीं पढ़ सकते हैं। सारा टॉपिक जो होगा आपका इधर सबका सारा टॉपिक जो होगा आपका एक दूसरे से एसोसिएट है, ठीक है। आपको एक सीक्वेंस के व्यू से पढ़ना पड़ेगा आपको। ग्रुप है, फिर आपका क्या है आपका सब ग्रुप्स है, एक ग्रुप से आपका फिर क्या आपका सब ग्रुप्स है, फिर क्या आपका साइक्लिक ग्रुप है। ये आपका मेन आपका दिया हुआ, इसके अंदर भी बहुत सारा सब टॉपिक है, ठीक है, वो नहीं लिखा हुआ आपका। अगला है कॉसेट्स है, ठीक है, कॉसेट्स। उसके बाद जो दिया हुआ लेग्रांजेस थ्योरम, लेग्रांजेस थ्योरम, लेग्रांजेस थ्योरम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बीएससी के स्टूडेंट के लिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लेग्रांजेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लेग्रांजेस थ्योरम, ठीक है। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर भी आपसे भी पूछा जा सकता है लेग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है नॉर्मल सब ग्रुप है, यहाँ से आपको डेफिनेशन भी मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डेफिनेशन एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन को भी होकर फोकस करेंगे आप। नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, ये दिया हुआ आपका। उसके बाद बेसिक है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इधर बहुत सारा थ्योरम्स होता है आइसोमॉर्फिज्म पे बेस्ड पे। बेसिक आइसोमॉर्फिज्म सॉरी यहाँ पे ये चाहिए से आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप। पहले आप इसको सेट के व्यू से पढ़ना पड़ेगा, तब ये क्लियर होगा आपका परमुटेशन ग्रुप। उसके बाद है केलिस थ्योरम, ये तो आपका इतना पार्ट था आपका ग्रुप थ्योरी का। अब रिंग थ्योरी में देखें आप क्या क्या है इसका। रिंग थ्योरी में आपको है रिंग्स, जस्ट इसी तरह आपका है रिंग्स, सब रिंग्स है, सब रिंग्स है, आइडियल्स है। इसमें लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, प्राइम आइडियल, सारा आइडियल है, ठीक है। आपका आप प्रिंसिपल आइडियल, ये आइडियल है आपका। नेक्स्ट है
आइडियल के बाद हम लोग होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, यहाँ पर भी आपको होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स दिया हुआ है। उसके बाद जो है इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, इसके अलावा ही आपका है क्या प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, पीआईडी जिसको कहते हैं, पीआईडी मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। फिर आपका है यूईडी, यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। और उसके बाद क्या है यूएफडी, ठीक है, यूएफडी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूएफडी, ठीक है। अगला आपका फील्ड और क्वेश्चन फील्ड, अगला क्या आपका फील्ड और उसके बाद क्या आपका क्वेश्चन फील्ड। ये आपका सिलेबस है, इसी सिलेबस को हम लोग को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सेट्स, कि हम कौन सा सेट होता है उसको हम लोग सेट को पहले पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ इसका नंबर थ्योरी का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर थ्योरी में आपका डिविजन फंक्शन क्या होता है, मतलब थियोरेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी हम लोग ग्रुप का चीज़ों को अभी हम लोग डायरेक्ट नहीं समझ सकते। ग्रुप का चीज़ आपको हम समझा चुके हैं, ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ग्रुप क्या होता है ये हम सारा क्लियर कर चुके हैं। ग्रुप की प्रॉपर्टी भी कर चुके हैं। ग्रुप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से एक टॉपिक, आपको ये मत सोचे कि अगर आपका साइक्लिक ग्रुप दे दिया इसका मतलब एबिलियन भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ऐसा ना सोचे। क्योंकि ग्रुप और साइक्लिक के बीच का जो एक आपका जो है एबिलियन छुटा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं एबिलियन ग्रुप नहीं पढ़ना, एबिलियन ग्रुप को भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि साइक्लिक पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑल द साइक्लिक ग्रुप आर एबिलियन, तो वहाँ से आपको क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपको सारा जो है कुछ इसमें यूनिट इसमें छोड़ के रखा हुआ, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो आपको लिख के नहीं दिया हुआ, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा होगा, आप देख लेंगे आप, लेकिन इस चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो सारे चीज़ को आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। थ्योरेटिक फंक्शन, ठीक है, थ्योरेटिक फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप थ्योरेटिक फंक्शन क्या होगा उस चीज़ को समझ लें। सबसे पहले इसमें आपका जो है 3 तरह का फंक्शन आपका आएगा। एक आपका आएगा डिविजन फंक्शन, ठीक है, एक आपका आएगा डिविजन फंक्शन। दूसरा जो होगा आपका सिग्मा फंक्शन, ठीक है, डिविजन फंक्शन हो गया आपका, सिग्मा फंक्शन हो गया। और तीसरा जो होगा आपका क्या होगा आपका आयलर फंक्शन, ठीक है। अगर तीसरा क्या होगा आपका आयलर फंक्शन, ये आपका आएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिविजन फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके सिग्मा फंक्शन को हम लोग लिखते हैं कैसा, सिग्मा से, ये आपका सिग्मा है, ठीक है, ये आपका सिग्मा है, ये आपका होगा सिग्मा फंक्शन। और ये आपका आयलर फंक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फाई है, ठीक है, ये हम लोग के पास आयलर फंक्शन होता है। और एक और आपका फंक्शन है जिसका नाम है आपका डिविजन फंक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे टाउ डिविजन फंक्शन हम लोग कहते हैं, इसको टाउ फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह करके टाउ है, ठीक है, ये आपको इसको टाउ फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग टाउ फंक्शन भी कहेंगे इसको, ठीक है, टाउ फंक्शन, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसका दूसरा भी नाम है क्या है आपका टाउ फंक्शन। अब यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 के हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है सारा प्रॉपर्टी भी आपको बताया जाएगा, आपको आयलर फंक्शन, सिग्मा फंक्शन और डिविजन फंक्शन का आपको, ठीक है, सारा इसका प्रॉपर्टी भी इसका बताया जाएगा। अब यहाँ पे जनरल आपको 3-4 वर्ड हमको बताते हैं। ये आयलर फंक्शन जो होता है आपको ये किसके बारे में बताता है, आपको रिलेटिव प्राइम के बारे में बताता है, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है, रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम के बारे में, ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर के बारे में। सिग्मा फंक्शन जो होता है, ये जो डिविजन फंक्शन को क्या बताता है, नंबर ऑफ डिविजर्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ डिविजर्स के बारे में बताता है। और सिग्मा फंक्शन क्या होता है, सम ऑफ डिविजर्स के बारे में बताता है, मतलब सारा सम कितना होगा डिविजर का, सम ऑफ डिविजर्स के बारे में कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वो आपको सबसे पहले इस चीज़ को हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ये आपका जो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लास 10 का सिलेबस में आपका, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पर इसके पढ़ाने के पहले आप एक चीज़ समझ लेंगे आप कि डिविजन क्या होता है, रिलेटिव प्राइम क्या होता है, क्योंकि इसका वर्ड यूज हुआ, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि डिविजर्स, ठीक है, एक होता है आपको मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है,
तो मल्टीपल का मतलब ये होता है आपका, अगर कोई नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हम लोग के पास मिलेगा नंबर वो मल्टीपल होता है, ठीक है। मतलब व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल्स कहेंगे। आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स कहेंगे, जिसका मतलब यहाँ पे जैसे है आपका, जैसे 4 का मल्टीपल क्या होगा आपका, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करते चले 1 से 2 से, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सो ये आपका क्या होता है, मल्टीपल्स होता है, ठीक है। ये बच्चा क्लास 1 2 क्लास का बच्चा पढ़ता है ये सब, ठीक है, आपको ये सब चीज़ आना ही चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिविजर्स, ठीक है। डिविजर्स क्या होता है, डिविजर्स का मतलब हो गया आपका क्या, जैसे कि आप 16 का डिविजर्स बोलेंगे हम, ठीक है, तो 16 कौन कौन सा टेबल से कटेगा, मतलब आपको 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से, ठीक है, ये आपका 16 ये आपका आ गया, ये 16 आ गया आपका, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 16 कितना आपका, नंबर ऑफ डिविजर्स इसका कितना आपका, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 16 कितना आपका, देख लें 1 2 3 4 5, ये आपका कितना है 5, तो ये डिविजर्स होता है। अब आपको रिलेटिव प्राइम क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर तो आपको पता होगा, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपको पता होगा क्या होगा, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है अगर कोई नंबर क्या हो खुद 1 से और खुद से डिविजिबल होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, मतलब ए नंबर which is divisible by divisible by 1 and itself, 1 and itself, ये आपका क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और जो भी प्राइम नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, एवरी प्राइम नंबर, ये रिजल्ट ही है आपका, एवरी प्राइम नंबर either every prime number of the form of 6n minus 1 और 6n plus 1, ये फॉर्म में आपका प्राइम नंबर होता है, ठीक, ये चीज याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे हम पूछा जाए ये एक्सेप्ट 2 3, ठीक है, एक्सेप्ट 2 और 3, ये आपका याद रखें यार। एन यहाँ से क्या बिलोंग करेगा आपका, एन यहाँ से किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, एन किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। जैसे आपको अगर हम बोले कि 13 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपको बोलेंगे यस है, तो ये कंडीशन को देखेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, या तो 6n minus 1 का वैल्यू 13 का इक्वल ये आपका देगा, या तो आपका 6n plus 1 का, तो देखिए ये सेटिस्फाई करता नहीं करता। जैसे आपका 6n इक्वल टू क्या आपका 13 plus 1, मतलब क्या आपका 14 आ गया, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो है आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगा। जैसे 6n इक्वल टू क्या होगा 13 minus 1, तो 6n इक्वल टू क्या आपका 12, सो n इक्वल टू क्या होगा 12/6, मतलब क्या 2 किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसलिए इसको नाम क्या कहेंगे, इसको ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह करके आपको प्राइम होता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं रिलेटिव प्राइम के बारे में, ठीक है। तो ये आपका प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट था आपका। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट में आपका जैसे देखिए एक हम दूसरा भी ले लेते हैं यहाँ पे, ओके एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये सब चीज़ अगर आपको आए, ये प्राइम नंबर जरूर समझेंगे आप, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टी आपका इससे आएगा। जैसे देखिए 2020, ये 2020 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है।
तो जब भी ये प्राइम नंबर होगा, ये आपका जीरो दिख रहा है ऐसा ना लें, आप 2021 को देखें टेस्ट करके, ठीक है। ये बेटर होगा कि 2021 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर तभी होगा जब आपका दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 2021 और ये क्या आपका आएगा 6n+1 इक्वल टू कितना आएगा आपका 2021। अब यहाँ से n का वैल्यू कितना निकलेगा देखिए आप, 6n इक्वल टू क्या होगा 2021 माइनस 1, सो 6n इक्वल टू क्या होगा 2020। और यहाँ से n को डिवाइड करेंगे 2020 जो है आपका नहीं कटेगा n से, मतलब नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो है इसको नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो 6n इक्वल टू क्या होगा 2021 प्लस 1, सो 6n इक्वल टू क्या होगा 2022, ठीक है। ये n इक्वल टू कितना निकलेगा आपका 2022 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको कटाएंगे 6 3 जा 18 आपका 2, और यहाँ पे कितना है 6 3 जा 18, ठीक है। 6 3 जा 18 2, 6 3 जा 18, यहाँ पे फिर क्या हो 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो ये कट जाएगा। आप देख लेंगे कटेगा जरूर, ये आपका देखिए आप 2, ये आपका देखें 6 7 जा, ये आपका सॉरी यहाँ 6 7 जा कितना आपका 18 है, ठीक है। ये आपका 2 होगा 2, 6 3 जा 18, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। 6 3 जा 18 2 2, 6 3 जा 18, ये आपका कितना होगा 4 2, 6 7 जा 42, देखिए कट गया आपका। इसका मतलब कितना आ गया आपका n इक्वल टू कितना आ गया 3 3 7, ठीक है। 6 7 जा हो गया कितना, और 6 7 जा 42, और आपका ये क्या होगा आपका 42, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 2 6 3 जा 82, सही है। ये आपका ये किससे बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। इसका मतलब ये आपका 2021 ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। ये आपका ये क्या है प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर जरूर समझिए कि प्राइम नंबर कैसे निकलता है, ठीक है। ये प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम का मतलब हो गया कि अगर दो नंबर का अगर हम लोग HCF निकालें, ठीक है। अगर दो नंबर का HCF निकालें, अगर इसका वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए, तो वो क्या होगा आपका रिलेटिव प्राइम होगा। जैसे हमको क्या आना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझेंगे जैसे आपका रिलेटिव प्राइम के लिए आपको जैसे, और ट्विन प्राइम का मतलब होगा, अगर ट्विन प्राइम का मतलब होता है क्या, अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर आपका 2 हो जाए, a माइनस बी इक्वल टू क्या आपका 2 हो जाए, ये आपका क्या है प्राइम नंबर है, और बी भी क्या है आपका प्राइम नंबर, दोनों क्या है प्राइम नंबर है। तो ये आपका क्या होगा, ये क्या होगा ट्विन प्राइम होगा। जैसे एक हम लोग लिख लेते हैं क्या, जैसे हम लोग के पास 5 माइनस कंसेक्यूटिव होना चाहिए 5 माइनस 3, ये आपका क्या आपका 2, ये दोनों आपका प्राइम है, तो ये आपका क्या आ गया आपका ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है। ये आपका 5 3 क्या आपका आ गया ट्विन प्राइम। अब रिलेटिव प्राइम को देखें आप, रिलेटिव प्राइम में जैसे कि मान लेते हैं, जैसे हम लोग 8 तक का लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम लोग देखें 8 का रिलेटिव प्राइम, ठीक है। 8 का रिलेटिव प्राइम क्या होगा आपका देखें, ये आपका आ जाएगा रिलेटिव। तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग देखें सबसे पहले 8 का HCF किस में बनाएगा वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 8 1 HCF निकालना सारे का, जो भी 1 होगा वो आपका इसमें पेयर आ जाएगा। 8 2 फिर आ जाएगा 8 3, फिर आ जाएगा 8 4, फिर आ जाएगा 8 5, फिर क्या आ जाएगा आपका 8 6, फिर 8 7, फिर क्या होगा 8 8। सबका HCF निकालेंगे आप, सारे का HCF निकालें, ठीक है। सारे का HCF निकाल देखें, जिसका HCF 1 होगा वो इस पार्ट में आएगा आपका। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आइलर फंक्शन, ठीक है। यही वाला आपका आइलर फंक्शन का पार्ट आएगा आपका, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा 1 8 का HCF क्या होगा आपका 1 होगा, 2 8 का क्या होगा आपका 2 होगा, 3 8 का 1 होगा, 4 8 का 4 होगा, 8 5 का 1 होगा, 8 6 का 2 होगा, 8 7 का 1 होगा, 8 8 का 8 होगा। तो कितना इसका नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम का पार्ट आया है, जैसे 1, फिर क्या है 2, फिर 3, फिर क्या है 4, तो नंबर ऑफ, इसको हम लोग कर सकते हैं आइलर फंक्शन। मतलब आइलर फंक्शन मतलब ये
आयलर फंक्शन एन, एन का वैल्यू कितना 8, तो कितना इसका आंसर आया बताइए आप, कितना आया टोटल 1 2 3 4, तो इसका निकल गया ये आपका आयलर फंक्शन, मतलब 5 8 इक्वल्स टू जो आया आपका कितना आया 4 आया, क्योंकि ये लोअर क्लास का होता है, एक स्टूडेंट का काम है हमको इसलिए पढ़ा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या है, इसका मतलब क्या, ये स्टेट ये प्रिंसिपल क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है, इसका 4 5 स्टेटमेंट है, हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of प्राइम नंबर, ठीक है। जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट पे हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे लेते हैं एक 24, ठीक है। अब 24 एक कैसा नंबर है आपका, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये है एक कंपोजिट नंबर, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। ये आपको हम लोग क्या कर दिए, ये हम लोग कैपिटल एन ले लिए, ठीक है। ये हम लोग क्या ले लिए, कैपिटल एन ले लिए। तो यहाँ से हम लोग 24 को देखेंगे, 24 का अगर निकालेंगे हम लोग, ये 2 होगा, ये 12 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। तो ये निकल के कितना आ जाएगा आपका, क्या निकलेगा, 2 का क्यूब इंटू 3 टू दी पावर 1, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका कंपोजिट नंबर का ये। या आप ये देखिए, ये जो है ये कैसा नंबर है आपका, प्राइम नंबर, ये कैसा नंबर आ गया, प्राइम, यही स्टेटमेंट इसका करता है, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर दोनों। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या लिखते हैं, सपोज मान लेते हैं एन कोई कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा, पी पावर ए मतलब प्राइम नंबर, पे पावर समथिंग, क्यू पे पावर क्या बी, ठीक है। आर पे पावर क्या है आपका सी, एस पे पावर क्या है आपका डी, तो सो वन, इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं। पी क्यू आर एस यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस, ये क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, और एन क्या है आपका, एक क्या आपका कंपोजिट नंबर है, एन आपका यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, एक नंबर को लेते हैं कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर हम लोग लेंगे, यहाँ पे हम लोग एन इक्वल टू क्या ले लेते हैं 10, एन इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम लोग 10 ले रहे हैं, ठीक है। एन इक्वल टू अगर 10 लेंगे तो ये 10 कैसा नंबर है आपका, कंपोजिट नंबर। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, एन इक्वल टू क्या आपका होगा 10 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 इंटू 5, 2 इंटू क्या होगा 5, तो पावर कितना 1, पावर 1, इसका मतलब आपको लिख सकते हैं पी पे पावर ए इंटू क्यू पे पावर क्या होगा पी, ठीक है। ये तो यहाँ से 3 4 तरह का आपको चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम क्लियर कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को हम कर रहे हैं क्लियर। सबसे पहला कि कैसे आप आयलर फंक्शन निकालें, इसका प्रॉपर्टी हम क्लियर करें, लेकिन इस चीज़ को आप समझने पहले हम शॉर्ट में भी इसको बताएंगे आयलर फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से जो आयलर फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, एन इंटू 1 माइनस 1 बाई पी इंटू 1 माइनस 1 बाई क्या होगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई क्या होगा आर इंटू 1 माइनस 1 बाई एस, ये आपका 100 बढ़ती चलेगा। ये आपका क्या होगा आयलर फंक्शन का। नेक्स्ट जो है डिविजन फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं टाउ है, ठीक है, इसको डिविजन फंक्शन कहते हैं। जो डिविजन फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो क्या होगा आपका, पावर में जो होगा आपका a प्लस 1, फिर क्या होगा आपका b प्लस 1, फिर क्या होगा आपका c प्लस 1, फिर क्या होगा d प्लस 1, इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा। ये आपका क्या होगा डिविजन फंक्शन। नंबर 3 आयलर फंक्शन, डिविजन फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग के पास होगा सिग्मा फंक्शन, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे इसको, सिग्मा फंक्शन, क्या कहते हैं इसको, सिग्मा फंक्शन। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये
अब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका पी पावर ए प्लस वन, ये होगा आपका, ठीक है। पी पावर ए प्लस वन माइनस वन बाई पी माइनस वन इंटू क्यू पावर पी, क्यू पावर क्या होगा आपका बी प्लस वन माइनस वन बाई क्या होगा आपका क्यू माइनस वन, और आर पी पावर क्या आपका सी प्लस वन माइनस वन बाई क्या होगा आर माइनस वन। ये हम एक बेसिक आइडिया आपको बता दी, ठीक है। ये हम इसको बेसिक आइडिया बता दिया आपको। अब यहाँ से आपको बेसिक आइडिया के लिए आपको जो है बेसिक आइडिया बताए, फिर इसका हम इसका सारा थ्योरम्स भी, इसका सारा प्रॉपर्टी भी बताएंगे सारा फंक्शन का। एक और आप एक और लिख लें आप, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव डिवीजन, जितना आप प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव डिवीजन, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव डिवीजन, पॉजिटिव डिवीजन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका एन, क्या होगा एन इंटू एन टू द पावर क्या होगा आपका टाउ एन बाई टू, एन इंटू टाउ एन बाई क्या होगा आपका टू, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से हम इस सिक्स जो 10 को लिए हैं, 10 का जो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ देखें आप, यहाँ से कंपेयर करेंगे, 10 लिए हैं कंपोजिट नंबर, तो पी का वैल्यू कितना होगा 2 है, और क्यू का वैल्यू कितना 5 है, और ए का वैल्यू कितना देखें आप, ए का वैल्यू कितना आपका 1 है। आप समझ लेंगे यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये जो वैल्यू आपका है, ठीक है, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू, ये आपका पी है, तो यहाँ पे आपका पी में जाएगा, ये कहाँ जाएगा क्यू में, ये क्या होगा ए, और ये क्या होगा, तो सारा वैल्यू आप लिख लेंगे इसको, और इसका देखेंगे इसका वैल्यू क्या होगा आपका। तो यहाँ से पी इक्वल टू क्या आपका दिया हुआ है 2, क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू 1, और एन कितना आपका 10। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए इसका फाई एन कितना होगा। देखिए यहाँ पे फाई एन क्या होगा आपका, मतलब आइलर फंक्शन कितना होगा। तो आइलर फंक्शन मतलब क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका आइलर फंक्शन का, देख लें यहाँ पे। तो ये क्या होगा आपका एन इंटू 1 माइनस 1 बाई क्यू, 1 माइनस 1 बाई क्यू, और 1 माइनस 1 बाई आर, ठीक है। आप यहाँ से फाई एन मतलब फाई और एन का वैल्यू कितना आपका देखिए 10, तो वैल्यू पुट करेंगे आप 10 होगा, और 10 हो जाएगा इसका, उसके बाद जो है आपका 10 होगा और 1 माइनस पी, तो 1 माइनस क्या होगा आपका 1 बाई 2, और ये क्या होगा 1 माइनस 1 बाई 5। इसका एलसीएम ले लें आप, तो 10 इंटू क्या होगा आपका 2 माइनस 1 तो कितना होगा 1 बाई 2, 5 माइनस 1 तो कितना होगा 4 बाई 5, ये और ये कट गया, कितना आंसर आ गया 4, मतलब 5 10, मतलब आयरन फंक्शन कितना वैल्यू निकला 4 निकला। नेक्स्ट अगर हम लोग निकालेंगे टाउ एन, टाउ एन इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस 1, और ये क्या होगा आपका बी प्लस 1, और फिर क्या होगा आपका सी प्लस 1, ये बढ़ते चलेगा। तो टाउ एन का वैल्यू कितना 10, तो ए का वैल्यू 1 है प्लस 1, फिर क्या आपका 1 प्लस 1, बाकी तो है ही नहीं, तो 2 प्लस 1 मतलब क्या होगा आपका 4। नेक्स्ट सिग्मा फंक्शन निकालेंगे, मतलब सिग्मा फंक्शन क्या होगा आपका एन इक्वल टू क्या होगा पी ए पी पावर ए प्लस 1 माइनस 1 बाई पी माइनस 1 इंटू क्या होगा क्यू बी प्लस 1 माइनस 1 बाई क्या होगा क्यू माइनस 1। तो वैल्यू पुट करें आप, पी का वैल्यू कितना आपका देखिए, पी का वैल्यू 5 है, और ए प्लस 1 तो क्या होगा आपका 1 प्लस 1 तो कितना होगा 2 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1। नेक्स्ट कितना है आपका क्यू का वैल्यू कितना है आपका 5, सॉरी पी का वैल्यू 2 है ना 2, फिर क्यू का वैल्यू कितना आपका 5, तो क्या होगा 5, और ये क्या होगा आपका 1 5 1 प्लस 1 कितना 2 माइनस 1, और ये क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 1। तो ये वैल्यू कितना निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसका कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 बाई 25 बाई क्या 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा टोटल 25, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो है प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन फंक्शन देखें क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा देखिए यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन फंक्शन, तो ये क्या आपका निकलेगा देखें, तो ये निकलेगा आपका क्या एन इंटू
टाउ एन बाई क्या है आपका 2। तो एन का वैल्यू कितना आपका देखें, एन का वैल्यू 10 है और टाउ एन का वैल्यू कितना निकला है देखें 4। तो 4/2 तो कट के आएगा कितना आपका 2। 10 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, ये तो आपको हम वो सारा फंक्शन निकाल के बताएं, ये सिंपल हम आपको बताएं आपको। फिर इसका हम इसको डायरेक्ट भी बताएं, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला सबसे बनाएंगे, इसको डायरेक्ट भी बताएंगे आपको। जब इसका 1/1 प्रॉपर्टी करके आपको बताया था, जब यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर ले कि हम लोग जो निकाले हुए हैं वो सही निकाले हैं कि गलत निकाले। ठीक है, अब इसको लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एन का वैल्यू कितना है देखिए, यहाँ एन इक्वल टू कितना था 10। 10 जो है सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या, इसका रिलेटिव प्राइम क्या होगा 10 का। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसका रिलेटिव प्राइम में निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है 5 है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या होगा 10 के लिए 110 का एचसीएफ निकालेंगे, 210, फिर क्या होगा आपका 310, फिर क्या होगा 410, फिर क्या होगा 510। ठीक है, ये फिर क्या होगा आपका 610, फिर होगा 710, फिर 810, फिर 910 और फिर क्या होगा 1010। देखिए इसका एचसीएफ निकाल के, इसका एचसीएफ क्या आ रहा है। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या है, इसका तो 1 आएगा, इसका तो 5 होगा, इसका तो 1 आएगा, इसका तो 2 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 10 आएगा। तो आपको क्या बोले थे कि नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम वाला पार्ट कितना है 1 वाला। ठीक है, तो ये आपका ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया और ये आया। इसका मतलब आपका कितना आया, इसका टाउ एन का साथ कितना वैल्यू निकला 4। इधर से भी हम लोग निकाल लिए इसका, तो ये वैल्यू कितना निकलेगा आपका, एन का वैल्यू कितना 10, ये कितना निकलेगा 4। ये आपका देखिए इधर से भी 4 निकला होगा, आप देखिए ये भी 4 आ गया। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ डिविजर्स फंक्शन, मतलब कितना इसका डिविजर्स। तो देखिए डिविजर्स ऑफ 10, डिविजर्स ऑफ 10 का मतलब हो गया आपका 10 कौन कौन सा टेबल से कटेगा, 1 से, 1 से 2 से, 1 से 2 से 5 से और 10 से। तो नंबर ऑफ डिविजर्स कितना आपका 4। तो यहाँ पे देखिए डिविजन फंक्शन भी आपका कितना 4 ही आया है। तो इसको आप समझेंगे टाउ 10 इक्वल टू कितना आपका 4। नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड में क्या है आपका सम निकालेंगे, सारा डिविजर्स फंक्शन का सारा डिविजर्स का सम निकालेंगे। तो सम ऑफ डिविजर्स, तो सम ऑफ डिविजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, साइन 10। तो इसको सारा को जोड़ दीजिए आप, तो क्या होगा 1 + 2 + 5 + 10। तो 10 5 15 होगा, 10 और 1 2 5 10, तो इसी से कटेगा आपका। तो इसके अलावा तो नहीं कटेगा किसी से, तो ये आपका कितना होगा 10 होगा और एक 10 से भी कटेगा। ठीक है, 10 तो हो ही गया आपका। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा हम लोग सम ऑफ डिविजर्स का वैल्यू, सम ऑफ डिविजर्स का वैल्यू हम लोग के पास कितना आएगा, देखें यहाँ पे डिविजर्स किस मतलब 10 का डिविजर्स क्या होगा आपका। तो पहला 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा। तो 10 5 15 और 3 18। तो वहाँ पे देखिए आप कहीं रॉन्ग होगा, वो आपको वहाँ पर भी 18 ही आएगा आपका। ठीक है, वो आपका ठीक है, आप उसमें देखेंगे, आप उसको हम देख रहे हैं, उसको फिर अगला दीजिए सम ऑफ डिविजर्स हो गया आपका। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ डिविजर्स। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ डिविजर्स, सारा डिविजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ डिविजर्स सारा डिविजर्स को आप मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या होगा 1 × 2 × 5 × 10, इसका मतलब कितना आया 100। ये तो सारा वेरीफाई हो गया। लेकिन ये देखिए सम ऑफ डिविजर्स का जो फॉर्मूला है p पावर a + 1। तो p का वैल्यू क्या है आपका 2 आप +1, तो क्या आ जाएगा आपका 2 + 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जाएगा कितना आएगा आपका 3, 4 में 1 जाएगा, इसका मतलब कितना होगा आपका यहाँ 3 होगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25, तो ये आपका कितना होगा 25 में 1 जाएगा कितना होगा 4 हो जाएगा। तो इसको आप कटा देंगे, आप 24 होगा, ये आपका कटा देंगे, 6 टाइम कटेगा, ये कितना जाएगा आपका 80। तो ये वेरीफाई आपका हो गया। ठीक है, ये आपका सारा वेरीफाई हो गया आपका। इस तरह करके आपका सारे वेरीफाई करेंगे। आपको नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको हम बताया जाए, इसमें इसका बताया जाएगा, इसका आगे मीन्स इसका वैल्यू आपको कैसे इसका निकाला जाता है, इसका अलग अलग फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है वो आपको निकालना है। ठीक, हम कुछ इसका आपको प्रैक्टिस के लिए आपको हम देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रैक्टिस के लिए आपको
देते हैं आपको, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अगर आप इन सीरीज़ को समझ गए तो फिर उधर से भी आप समझ ही जाएंगे। तो ये सारा आपका यूज आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, तो आप देखेंगे इसको कुछ बना के अपना 6 है, 16 है, 18 है, 196 है, 100 है, ठीक है, 225 है, ठीक है। नेक्स्ट आप एक ही तरफ से बनाएंगे टू द, जो आप वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको वेरीफाई हम आपको बता दिए वैसे, ठीक है। आप वेरीफाई नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसको बनाएंगे जैसे आपको अभी बताया गया है, ठीक है। आप डायरेक्ट बनाएंगे फॉर्मूला पे, ठीक है, कितना उसका वैल्यू निकलेगा, ये सारा आप देखेंगे बना के। ओके, ये सारा